समथिंग इन बिटवीन के 172वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। करीब एक महीने पहले रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के किराए में 100% की बढ़ोतरी की। 15 रुपए के टिकट को सीधे 30 रुपए कर दिया। हैरानी की बात यह है कि रेलवे ने इसकी पूर्व सूचना देने तक की जरूरत महसूस नहीं की। इसके ठीक बाद रेलवे ने 22 फरवरी को पैसेंजर ट्रेनों के किराए में 100% की बढ़ोतरी कर दी। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ाने की तरह ही इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी। दोनों ही मामले में यात्रियों को टिकट खरीदने के बाद पता चला कि किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है कि रेलवे ने किराया बढ़ाया, इसके लिए उसके अपने तर्क हैं। उस तर्क पर सहमत असहमत हुआ जा सकता है, मगर सवाल है कि क्या रेलवे इस आशय का फैसला लेने की कोई पूर्व सूचना नहीं देगा? आखिर क्यों रेलवे पर्दे के पीछे से बिना कोई सूचना दिए इस तरह के फैसले कर रहा है? रेलवे की ओर से दिया गया जवाब हास्यास्पद है। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ाने संबंधी यात्रियों की शिकायत के बाद जब इस संबंध में रेलवे का पक्ष पूछा गया तो जवाब बड़ा बचकाना था। रेलवे का कहना था कि डीआरएम अपने स्तर पर इस तरह का फैसला कर सकते हैं। संभवतः स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ के संदर्भ में इस तरह का निर्णय लिया गया होगा। रेलवे ने इस फैसले का बचाव भी किया और कहा कि पहले भी डीआरएम के स्तर पर इस तरह के फैसले लिए जाते रहे। यह बिल्कुल सच है कि डीआरएम के स्तर पर इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है, मगर सवाल यह है कि इसकी पूर्व सूचना की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले रांची में प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हुआ। इसके कुछ दिनों के बाद दिल्ली सहित अन्य स्टेशनों पर भी प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य बढ़कर 15 रुपए से 30 रुपए हो गया। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में इसे महज डीआरएम के स्तर पर लिया गया फैसला नहीं माना जा सकता। साफ दिखता है कि रेलवे ने सुनियोजित ढंग से अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई है, और सिर्फ इसलिए कि कीमत बढ़ाए जाने का ज्यादा शोर ना हो। पैसेंजर गाड़ियों के किराए में बढ़ोतरी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। किराया बढ़ाने के संबंध में रेलवे से किसी भी माध्यम से अपने फैसले की जानकारी नहीं दी गई। टिकट के दोगुने दाम चुकाने से हतप्रभ यात्रियों के जरिए जब यह सूचना मीडिया तक पहुंची तो फिर से सवाल पूछा गया। इस बार पहले तो रेलवे ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, मगर जब बड़ी कीमत की टिकट दिखाई गई तो कहा कि महज 3% ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया है। इसके बाद रेलवे ने प्रेस नोट के जरिए इस आशय की जानकारी दी। हालांकि इस प्रेस नोट में भी यह नहीं बताया गया कि किन ट्रेनों का और कितना किराया बढ़ाया गया। रेलवे के इस गड़बड़ झाले को समझने के लिए इस तथ्य की जानकारी जरूरी है। कोरोना काल में रेलवे ने अलग अलग समय में 300 से अधिक गाड़ियों के किराए में बढ़ोतरी की। कीमत कितनी बढ़ी, क्यों बढ़ी, इसके बढ़ाने का आधार क्या था, इसकी एक पंक्ति की भी जानकारी रेलवे की ओर से नहीं दी गई। बिना किसी सूचना के बुजुर्ग सहित अन्य वर्गों को टिकट खरीदने पर मिलने वाली छूट खत्म हो गई। ट्रेन वही है, उसका गंतव्य अथवा रूट भी वही है, मगर ट्रेन संख्या और ट्रेन के नाम में बदलाव कर दिया गया है। हर ट्रेन नंबर से पहले 0 लगाया गया और पुरानी और पहले से चलने वाली ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया। फिर इसी बहाने सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई। मुश्किल यह है कि रेलवे ने ट्रेनों से पेंट्री कार हटा ली है। कंबल, बेडशीट देने की व्यवस्था पहले ही खत्म कर दी है।
यात्रियों से वेटिंग टिकट रद्द कराने पर भी प्रति टिकट 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके बावजूद पहले की तुलना में यात्रियों से अधिक राशि की वसूली हो रही है। बहाना कोरोना का है, मगर उसी ट्रेन में पहले से अधिक संख्या में विक्रेता खान पान का सामान बेचते घूम रहे हैं। फर्क बस इतना है कि ये विक्रेता भी रेलवे की तर्ज पर खान पान की वस्तुओं की मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। इस पर बहस हो सकती है कि ऐसे समय में जब आम लोग कोरोना के कहर से चौपट हुई अर्थव्यवस्था के कारण पहले से हलाकान हैं, करोड़ों लोगों ने रोजगार गंवाए हैं, 1 करोड़ लोगों को इस कोरोना काल में बुढ़ापे का सहारा मानी जाने वाली पीएफ की रकम निकालनी पड़ी है, ऐसी स्थिति में रेलवे सिर्फ अपने घाटे की बात ऐसी मनमानी कैसे कर सकता है? रेलवे ये कह सकता है कि किराया बढ़ाना उसका अधिकार है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। हालांकि यहां सवाल पारदर्शिता का है। रेलवे गुपचुप तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकता, उसे ऐसा कर लोगों को भ्रमित करने का अधिकार नहीं है। फिर सवाल सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी का भी है। सरकार को अपनी आय का एक हिस्सा आम लोगों को सुविधा देने और बोझ कम करने पर भी खर्च करना पड़े। कोरोना काल में लोगों का बोझ कम करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। जाहिर तौर पर रेलवे के इस रवैये को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। किराया बढ़ाने के बाद इसकी सूचना देना एक तरह से अपराध है। किसी भी सरकार या विभाग को लोगों को भ्रमित करने और परेशान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। नमस्कार।